हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन फिजिक्स इन इजी वे। मित्रों, फिजिक्स इन इजी वे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, पिछले वीडियो क्लिप में हमने 11वीं फिजिक्स में बल, जड़त्व, विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व एवं दोनों जड़त्व से संबंधित कुछ उदाहरण के विषय में चर्चा किया था। आज हम एक नए टॉपिक को लेकर के आ रहे हैं जिसको संवेग कहते हैं। तो दोस्तों, यदि विराम के जड़त्व के देखें या गति के जड़त्व के देखें या कुल मिलाकर कहें कि जड़त्व के देखें, तो जड़त्व किसी वस्तु का ऐसा गुण होता है जिसके तहत वो अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करती है, या हम कह लें कि कोई वस्तु अपने वर्तमान स्थिति को बनाए रखने का प्रयास करती है, या फिर हम कह लें कि प्रत्येक वस्तु में ये गुण होता है कि वस्तु अपने वर्तमान स्थिति को बनाए रखने का प्रयास करती है, और यदि उसकी वर्तमान स्थिति में हम परिवर्तन करना चाहें तो उस पर बाहर से एक बल लगाना पड़ता है, और वस्तु अपने जड़त्व के गुण के कारण उस बल का विरोध करती है। और इस विरोध के बावजूद भी यदि हम वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करना चाहें तो हम बल लगा करके उसकी स्थिति में परिवर्तन कर सकते हैं या परिवर्तन करने का प्रयास कर सकते हैं। यहाँ पर हम जड़त्व को और भी बताना चाहेंगे कि किसी वस्तु में जड़त्व का गुण उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। यदि वस्तु का द्रव्यमान अधिक है तो उसमें अपने वर्तमान स्थिति को बनाए रखने की क्षमता अधिक होगी, या कह लें कि उसमें अपने वर्तमान स्थिति को बनाए रखने का गुण अधिक होगा, या कह लें कि उसमें जड़त्व का गुण अधिक होगा। यदि वस्तु का द्रव्यमान कम है तो उसमें अपने वर्तमान स्थिति को बनाए रखने का गुण कम होगा, या कह लें कि उसमें जड़त्व का गुण कम होगा। कुल मिला के हम कहते हैं कि वस्तु में जड़त्व का गुण उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। यदि द्रव्यमान अधिक है तो उसका जड़त्व अधिक है, और यदि द्रव्यमान कम है तो उसका जड़त्व कम है। आगे, यदि किसी वस्तु के वर्तमान स्थिति में परिवर्तन करना चाहें तो उस पर हमको बल लगाना पड़ता है। जैसे दो बॉल है, एक 5 kg का है और एक 2 kg का है। दोनों बॉल विराम अवस्था में है। अगर इनको हम गति की अवस्था में ले जाना चाहें, या कह लें कि दोनों एक समान वेग से गतिशील हैं, इसका भी वेग भी है, इसका भी वेग भी है। अगर इसको हम रोकना चाहें तो स्वाभाविक सी बात है कि 5 kg द्रव्यमान वाले वस्तु पर हमको अधिक बल लगाना पड़ेगा, या कह लें कि F1 इज ग्रेटर। और अगर 2 kg का पिंड है जो भी वेग से गतिशील है और उसको हम रोकना चाहें तो F2 का मान F1 के मान से कम होगा, यानी F1 इज लेस देन F2। F1 इज लेस देन F2। तो इससे निष्कर्ष निकलता है कि यदि एक ही वेग से अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं गतिशील हैं तो उनको रोकने के लिए जो अधिक द्रव्यमान की वस्तु है उस पर अधिक बल लगाना पड़ता है, जो कम द्रव्यमान की वस्तु है उस पर कम बल लगाना पड़ता है। यानी लगाया गया बल F जो होता है वो अनुक्रमानुपाती होता है M के। अगर M अधिक है तो वस्तु को रोकने के लिए अधिक बल लगाने की आवश्यकता होगी, या इसको हम जड़त्व के हिसाब से कहें तो वस्तु दोनों ही समान वेग से गतिशील हैं, उनकी स्थिति में परिवर्तन के लिए या उनको रोकने के लिए वो गतिशील हैं, उनकी स्थिति में परिवर्तन करने का मतलब उनको रोकना। अगर हम रोकना चाहते हैं तो 5 kg के द्रव्यमान पर अधिक बल लगाना पड़ेगा, 2 kg के द्रव्यमान पर कम बल लगाना पड़ेगा। और इन दोनों से निष्कर्ष एक निकल के आता है कि जो F1 जो आरोपित बल है इसको रोकने के लिए वो अनुक्रमानुपाती होता है वस्तु के द्रव्यमान की। द्रव्यमान ज़्यादा
तो बल ज्यादा, द्रव्यमान कम तो बल कम। दूसरा कंडीशन, दोनों ही पिंड समान द्रव्यमान के हैं, ये भी 2 kg का है और ये भी 2 kg का है, और एक v1 वेग से गतिशील है और दूसरा v2 वेग से गतिशील है। यहाँ पर v1 जो है v2 से बड़ा है, यानी कह ले कि पहला पिंड जो 2 kg का है वो अधिक वेग से आगे चल रहा है और दूसरा पिंड जो 2 kg का है वो कम वेग से आगे चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो पिंड अधिक वेग से गतिशील है उसको रोकने के लिए हमको अधिक बल की आवश्यकता होगी, और जो पिंड कम वेग से गतिशील है उसको रोकने के लिए हमको कम बल की आवश्यकता होगी। अगर हम इस v1 वाली वस्तु को रोकने के लिए F1 बल लगाएं और v2 वेग वाली वस्तु को रोकने के लिए F2 बल लगाएं, तो चूंकि v1 ज़्यादा है v2 से तो F1 ज़्यादा होगा F2 से। ऐसी स्थिति में हम लिख सकते हैं कि F1 इज ग्रेटर देन F2। या क्यों, v1 अगर ज़्यादा है तो F1 ज़्यादा है, v2 कम है तो F2 कम है। या कह लें कि जिसका वेग ज़्यादा है उस पर बल ज़्यादा लगाना पड़ रहा है और जिसका वेग कम है उस पर बल कम लगाना पड़ रहा है। तो यहाँ से हम एक निकाल के लेके आते हैं कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v, और दोनों को मिला करके अगर हम देखें तो दोनों के साथ ये होता है कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m और F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m और F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v। या कह लें दोनों को मिला के कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू v। यही m और v का जो गुणनफल होता है उसी को हम क्या कहते हैं, समवेग कहते हैं। एक बार फिर से, 2 पिंड है, एक अधिक द्रव्यमान का है दूसरा कम द्रव्यमान का है और दोनों समान वेग से चल रहे हैं। तो अधिक द्रव्यमान की वस्तु को रोकने के लिए हमको अधिक बल की आवश्यकता होती है, कम द्रव्यमान की वस्तु को रोकने के लिए कम बल की आवश्यकता होती है। यानी यदि वस्तु का वेग एक समान है तो उन्हें रोकने के लिए लगाया गया बल F द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है। जिसका द्रव्यमान ज्यादा उस पर बल ज्यादा लगाना पड़ेगा, जिसका द्रव्यमान कम उस पर बल कम लगाना पड़ेगा। यानी F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m। दूसरा कंडीशन है, दोनों वस्तुएं समान द्रव्यमान की है लेकिन अलग अलग वेग से चल रही है, तो जिसका वेग अधिक है उसे रोकने के लिए अधिक बल की आवश्यकता होगी, जिसका वेग कम है उसको रोकने के लिए कम बल की आवश्यकता होगी। इन दोनों को मिला के अगर एक साथ देखें तो F जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, v होता है। तो यहाँ पर F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m है और यहाँ पर F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v है, और दोनों को मिला करके देखें तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू v है। यानी हम कह सकते हैं कि वस्तु की स्थिति में परिवर्तन के लिए जो आरोपित बल है वो उसके द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। इसी द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। या इसको हम लिखना चाहे तो लिखेंगे कि 2 समान वेग से गतिशील अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु की स्थिति में परिवर्तन के लिए की अवस्था में परिवर्तन की गति की अवस्था में परिवर्तन के लिए आरोपित बल F उनके द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होते हैं। यानी F
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। इसी प्रकार दो समान द्रव्यमान एवं अलग अलग वेग से गतिशील वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन के लिए आरोपित बल उनके वेग के अनुक्रमानुपाती होते हैं। अर्थात F अनुक्रमानुपाती भी। ये इक्वेशन 1 कह लें और ये इक्वेशन 2 कह लें। इक्वेशन 1 एवं 2 से वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन के लिए आरोपित बल F क्या होगा? अनुक्रमानुपाती m इंटू v। आरोपित बल F द्रव्यमान एवं उनके वेग के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती होता है। इसी द्रव्यमान एवं वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। क्या लिखेंगे? इसी द्रव्यमान एवं वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात P बराबर m इंटू v। संवेग P बराबर द्रव्यमान गुणे वेग, द्रव्यमान गुणे वेग। ये संवेग P बराबर द्रव्यमान गुणे वेग या m इंटू v। और इसके मात्रक की बात अगर हम करें तो द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, वेग का मात्रक मीटर पर सेकंड, तो हो जाता है संवेग का मात्रक किलोग्राम, द्रव्यमान का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। संवेग का मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। और विमी सूत्र क्या हो जाएगा? m l t माइनस, ये विमी सूत्र हो गया। तो ये हमारा संवेग हो गया। अब दो स्थितियां बनती हैं। वस्तु के
संवेग बराबर हो, नंबर 1, यदि दो वस्तुओं के संवेग P1 एवं P2 हो, P1 एवं P2 हो तथा वे समान वेग से गतिशील हो, तो P1 इक्वल टू m1 इंटू भी समान वेग से और P2 इक्वल टू m2 इंटू भी। m1 m2 क्या है? m1 और m2 वस्तुओं के द्रव्यमान है, द्रव्यमान। तो क्या हो जाता है? P1 अपान P2 इक्वल टू m1 अपान m2, नंबर 1 कंडीशन। यानी वस्तुओं के द्रव्यमान अलग अलग हो और उसके वेग सेम हो तो उनके संवेगों का अनुपात P1 अपान P2 इक्वल टू m1 अपान m2 होगा। और दूसरा, यदि वेग भिन्न भिन्न हो तथा एवं द्रव्यमान समान हो तो P1 इक्वल टू m इंटू V1 और P2 इक्वल टू m इंटू V2। द्रव्यमान सेम है, द्रव्यमान समान है और वेग क्या है? भिन्न भिन्न। तो क्या हो जाता है यहां से? P1 बाई P2 इक्वल टू V1 अपान V2, ये चीज। यानी द्रव्यमान के समान होने पर संवेग वेग के अनुपाती और वेग के समान होने पर संवेग द्रव्यमान के अनुपाती होता है। तो ये हमारा संवेग के विषय में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे। आगे संवेग से संबंधित विभिन्न तथ्यों को हम देखेंगे। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है न्यूटन का गति विषयक नियम, जिसमें हम पहले नियम को देखेंगे जिसे आप जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो ये हमारा टॉपिक अगले वीडियो क्लिप में होगा। आज उम्मीद करते हैं कि संवेग आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप हमारे YouTube चैनल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी समस्या का समाधान करेंगे। यदि वीडियो क्लिप पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि हमारे हर वीडियो क्लिप का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपके फिजिक्स की मुकम्मल तैयारी होती रहे। तो अगला टॉपिक अगले वीडियो क्लिप में। आज बस इतना ही, धन्यवाद।